हमारा अब हम पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल सन 1375 से 1720 ईस्वी तक का काल है। पूर्व मध्यकाल जिसे हम भक्तिकाल के नाम से जाने जाते हैं। भक्तिकाल को हम दो भागों में बांटते हैं, निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा। भक्तिकाल को दो भागों में बांटते हैं, निर्गुण काव्य धारा एवं सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को दो भागों में बांटते हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा संत काव्य है और प्रेमाश्रयी शाखा सूफी काव्य है। निर्गुण काव्य धारा को दो भागों में बांटते हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा संत काव्य, प्रेमाश्रयी शाखा सूफी काव्य। और दूसरा है सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा में होती है एक रामाश्रयी शाखा और दूसरी होती है कृष्णाश्रयी शाखा। सगुण काव्य धारा में दो होती है, रामाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा। तो भक्तिकाल को कितने भागों में? निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा। निर्गुण को बांटा गया ज्ञानाश्रयी प्रेमाश्रयी में और सगुण को बांटा गया रामाश्रयी कृष्णाश्रयी काव्य धारा में। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भय धातु से हुई है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेर उपनिषद में मिलता है और भक्ति सूत्र के आदि प्रणेता नारद मुनि माने जाते। तो भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें हुआ है? तो श्वेतेश्वर उपनिषद में मिलता है। भक्ति सूत्र के आदि प्रणेता कौन है? नारद मुनि माने जाते हैं, नारद मुनि माने जाते हैं। और भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भय धातु से हुई है। हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के अलवार भक्तों की परंपरा से हुआ है। हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के अलवार भक्तों की परंपरा से हुआ है। इन अलवार भक्तों की संख्या 12 है। तो अलवार भक्तों की संख्या कितनी है? 12 है। 12 अलवार भक्तों में प्रथम भक्त नम्रवार या षटकोर माने जाते हैं। 12 अलवार भक्तों प्रथम भक्त कौन माने जाते हैं? नम्रवार या षटकोप माने जाते हैं। जबकि महिला भक्तों में आंडाल का नाम है प्रमुख है, जिन्हें दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के अलवार भक्तों की परंपरा से हुआ है। इन अलवार भक्तों की संख्या 12 है। 12 अलवार भक्तों में प्रथम भक्त नम्रवार या षटकोश माने जाते हैं। जबकि महिला भक्तों में आंडाल का नाम प्रमुख है, जिन्हें दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। 12 अलवार भक्त संतों के नाम। पहला कौन है? षटकोश, भूतयोगी, महदयोगी या भ्रांतियोगी, भक्तिसार, सरायोगी, मधुर कवि, कुलेश्वर, विष्णुचरित्र, गोदा भक्तिन तमिल नाम आंडाल, गोदा भक्तिन तमिल नाम आंडाल, भक्ता दिरेणु, मुनिवाहन और परकाल। तो 12 अलवार भक्त संतों के नाम है षटकोश, भूतयोगी, महदयोगी या भ्रांतियोगी, भक्तिसार, सरायोगी, मधुर कवि, कुलेश्वर, विष्णुचरित्र, गोदा भक्तिन और जिन्हें तमिल नाम आंडाल है, और भक्तानिरेंदु, मुनिवाहन और परकाल। भक्ति के आद्य आचार्य रामानुज माने जाते हैं। भक्ति के आद्य आचार्य किसे माने जाते हैं? रामानुजन को माने जाते हैं। ग्रीसन महोदय ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। तो ग्रीसन महोदय ने भक्ति काल को क्या कहा है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहा है। तो पूर्व मध्यकाल और भक्तिकाल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने किया? तो ग्रीसन महोदय ने। और डॉक्टर नरेंद्र ने भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल कहा है। तो डॉक्टर नरेंद्र ने भक्तिकाल को क्या कहा है? पूर्व मध्यकाल कहा है। डॉक्टर नरेंद्र ने भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल कहा है। भक्तिकाल को दो भागों में बांटा गया है, एक है सगुण काव्य धारा, दूसरी है निर्गुण काव्य धारा। भक्तिकाल को दो भागों में बांटा गया, एक है सगुण काव्य धारा, एक है निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा की विशेषताएं: इस शाखा में ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की गई है। इस शाखा में ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की गई है। निर्गुण काव्य धारा की विशेषता: इस शाखा में ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की गई है। जाति प्रथा का विरोध एवं हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया गया है। जाति प्रथा का विरोध एवं हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया गया है। निर्गुण काव्य धारा की दो शाखा हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा संत काव्य है और प्रेमाश्रयी शाखा सूफी काव्य है। निर्गुण काव्य धारा की दो शाखा हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा जिसे संत काव्य के नाम से जाना जाता है, प्रेमाश्रयी शाखा जिसे सूफी काव्य के नाम से जाना जाता है। अब है इन्हें भी जाने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर दास पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर दास जी पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी है। गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी नामक ग्राम में हुआ है। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ है? तलवंडी नामक ग्राम में हुआ है।
सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा अवधी है। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा अवधी है। और रज्जब ने दादू की बानियों का संग्रह अंगबंधु शीर्षक के अंतर्गत किया है। रज्जब ने दादू की बानियों का संग्रह अंगबंधु शीर्षक के अंतर्गत किया है। रज्जब ने दादू की बानियों का संग्रह अंगबंधु शीर्षक के अंतर्गत किया है। अमीर खुसरो को सूफी मुक्त काव्य का प्रथम रचयिता माना जाता है। अमीर खुसरो को सूफी मुक्त काव्य का प्रथम रचयिता माना जाता है। सूफी मुक्त काव्य का प्रथम रचयिता किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल की संज्ञा प्रदान की है। तो रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल की संज्ञा प्रदान की है। अवधी और ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जिन्हें जातीय कवि कहा जाता है। अवधी और ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, इन्हें जातीय कवि कहा जाता है। विष्णुदास ने वाल्मीकि रामायण का हिंदी भाषा में भाषा वाल्मीकि रामायण नाम से अनुवाद किया है। विष्णुदास ने वाल्मीकि रामायण का हिंदी भाषा में भाषा वाल्मीकि रामायण नाम से अनुवाद किया है। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। तो वल्लभाचार्य ने किस मार्ग की स्थापना की? तो वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। तो 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध किससे? वल्लभ संप्रदाय से है। 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या कहा है? रीतिकाल कहा है। अब ज्ञानाश्री शाखा यानी कि संत काव्य। ज्ञानाश्री शाखा यानी संत काव्य। कबीरदास ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि थे। तो ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास। ज्ञान कौन में? कवियों में होता है। तो कबीरदास ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि थे। कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है महान या श्रेष्ठ। कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है महान या श्रेष्ठ। कबीरदास दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर की वानियों का प्राचीनतम नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीर की वानियों का संग्रह बीजक कहलाता है, जिसे संकलित करने का श्रेय उनके शिष्य धर्मदास को जाता है। कबीरदास दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर की वानियों का प्राचीनतम नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है और कबीर की वानियों का संग्रह बीजक कहलाता है, जिसे संकलित करने का श्रेय उनके शिष्य धर्मदास को जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संत काव्य धारा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति साहित्य कहकर संबोधित किया है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे क्या कहा है? संत काव्य धारा का है। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या कहा है? निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा का है। जब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे निर्गुण भक्ति साहित्य कहकर संबोधित किया है। ज्ञानाश्री शाखा के कवि एवं रचनाएं। ज्ञानाश्री शाखा के कवि एवं रचनाएं। कबीरदास। कबीरदास की रचना कौन सी है? बीजक, साकी, शब्द रामायणी। बीजक कबीरदास की रचना है बीजक, साकी, शब्द रामायणी। रैदास या रविदास की रचना है बानी। बानी किसकी रचना है? रैदास या रवि की रचना है। रैदास या रवि की रचना है बानी। और नानक देव की रचना है। इनकी रचनाएं ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, जिसके संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव है। नानक देव, इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, जिनके संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव हैं थे। दादू दयाल की रचना अंगबंधु, यह एक काव्य संग्रह है। हरडे वाणी दादू दयाल की रचना है हरडे वाणी एवं अंगबंधु। दादू दयाल की रचना अंगबंधु काव्य संग्रह हरडे वाणी। और मलुकदास की रचना है रत्न खान, ज्ञानबोध और सुख सागर। मलुकदास की रचना है रत्न खान, ज्ञानबोध और सुख सागर। मलुकदास की रचना है रत्न खान, ज्ञानबोध और सुख सागर। सुंदरदास की रचना है सुंदर विलास या ब्रजभाषा या ज्ञान समुद्र या ब्रजभाषा। सुंदरदास की रचना है सुंदर विलास या ब्रजभाषा, ज्ञान समुद्र में ब्रजभाषा में। सुंदरदास की रचना सुंदर है हो गई और ज्ञान हो गया। ज्ञान सुंदर होता है और विलास भी सुंदर होता है। सुंदरदास की रचना है सुंदर विलास यहाँ ब्रजभाषा में, ज्ञान समुद्र यहाँ भी ब्रजभाषा में। तो ज्ञानाश्रय की कौन कौन सी? कबीरदास की रचना बीजक, साकी, शब्द रामायणी। रैदास रविदास की वाणी। नानक देव की इनकी रचनाएं ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, जिसके संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव है।
दादू दयाल की ये अंगबंधु काव्य संग्रह हरडेवाणी, और मलुकदास की रत्न खान ज्ञान बोध सुख सागर। सुंदरदास की रचना सुंदर विलास है ब्रजभाषा, ज्ञान समुद्र ब्रजभाषा में। रैदास को हिंदी का प्रथम दलित कवि माना जाता है। रैदास को क्या माना जाता है? हिंदी का प्रथम दलित कवि किसे माना जाता है? रैदास को माना जाता है। रैदास को हिंदी का प्रथम दलित कवि माना जाता है। और सुंदरदास निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक पढ़े लिखे थे। तो निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक पढ़े लिखे कौन थे? तो सुंदरदास। रैदास को हिंदी का प्रथम दलित कवि माना जाता है और सुंदरदास को निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक पढ़े लिखे माने जाते हैं। कबीरदास की भाषा। रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा की संज्ञा प्रदान की है। सदुक्कड़ी भाषा से आशय ऐसी भाषा से जिसमें अनेक प्रांतीय भाषा बोलियों के शब्दों का मिश्रण है। तो रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा क्या कही है? सदुक्कड़ी भाषा कही है। तो रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी भाषा की संज्ञा प्रदान की है। सदुक्कड़ी भाषा से आशय ऐसी भाषा से जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाएं बोलियों के शब्दों का मिश्रण है। और श्याम सुंदर दास ने कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो श्याम सुंदर दास ने क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी। श्याम सुंदर दास ने कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास की भाषा को वाणी का डिक्टेटर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास की भाषा को वाणी का डिक्टेटर कहा है। तो रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? सदुक्कड़ी भाषा। और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है कबीरदास की भाषा को। अब है हमारी प्रेमाश्रय शाखा या सूफी काव्य। प्रेमाश्रय शाखा या सूफी काव्य। प्रेमाश्रय शाखा को हम सूफी काव्य कहते हैं। प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। मलिक मोहम्मद जायसी हैं। प्रेम मलिक से होता है, मामा मलिक। तो प्रेमाश्रय शाखा के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी थे। प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जबकि ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि थे कबीरदास। इस शाखा को प्रेम मार्गी माना गया है क्योंकि प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति होती है, ऐसी इसकी मान्यता थी। इस शाखा को प्रेम मार्गी माना गया है क्योंकि प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति होती है, ऐसी इनकी मान्यता थी। भक्ति काल की सूफी काव्य धारा में ही परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चिन्हित किया गया है। भक्ति काल की सूफी काव्य धारा में ही परमात्मा को तो स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चिन्हित किया गया। और सूफी संतों की शैली मसनवी शैली है। कैसी शैली है? सूफी संतों की शैली कैसी है? मसनवी शैली है। रामकुमार बरवा ने मुल्ला दाऊद को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक माना गया है। तो मुल्ला दाऊद को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसने माना है? रामकुमार बरवा ने। रामकुमार बरवा ने मुल्ला दाऊद को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक माना है। विभिन्न विद्वानों की दृष्टि से सूफी काव्यधारा शाखा के प्रथम कवि और उनकी रचनाएं इस तरह हैं। तो प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी थे। इस शाखा को प्रेम मार्गी माना गया है क्योंकि प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति होती है, ऐसी इनकी मान्यता थी। भक्ति काल की सूफी काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चिन्हित किया गया है। सूफी संतों की शैली मसनवी शैली है। और रामकुमार बरवा ने मुल्ला दाऊद को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक माना है। विभिन्न विद्वानों की दृष्टि से सूफी काव्यधारा प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि और उनकी रचनाएं। तो गणपति चंद्र के अनुसार असाहित की रचना कौन सी है? हंसावली। असाहित हंसवाली। असाहित की क्या है? हंसवाली। यानी कि जो हंस है वो असहाय है। हंस क्या है? असहाय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, या किसके अनुसार है? गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार है असाहित की रचना है हंसावली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है कुतुबन की रचना है मृगावती। और कुतुबन की वन में क्या नाचते हैं? मृग नाचते हैं। मृग यानी कि हिरण। वन में कौन नाचते हैं? मृग। तो कुतुबन की रचना है मृगावती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। तो जो मुल्ला होते हैं वो ईद मनाते हैं चांद को देखकर, तो मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार मुल्ला दाऊद की रचना क्या है? चंदायन। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ईश्वर दास की रचना क्या है? सत्यवती कथा। तो ईश्वर हमेशा सत्यवादी होते हैं, यानी सत्यवती कथा। तो ईश्वर दास की रचना है सत्यवती कथा। तो गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार असाहित की रचना है हंसावली। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कुतुबन की रचना है मृगावती।
डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार मुल्ला दाऊद की रचनाएं चंदायन और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ईश्वर दास की रचना सत्यवती कथा। प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि एवं रचनाएं। असायत कवि की रचनाएं हंसावली ये राजस्थानी भाषा में। असायत की रचना कौन सी? हंसावली राजस्थानी भाषा में। नंददास की रचनाएं रूप मंजरी ब्रजभाषा में। नंददास की रचनाएं रूप मंजरी ब्रजभाषा में है। नंद जो नंद होते हैं वह मंजरी करते हैं। रूप क्या होता है? रूप नंद होता है। रूपनंद नंददास की रचना रूप मंजरी ब्रजभाषा। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना क्या है? पद्मावत अवधि प्रबंध काव्य है। पद्मावत क्या है? यहाँ अवधि भाषा में लिखी गई है और क्या है? प्रबंध काव्य। पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? अवधि भाषा में। यहाँ क्या है? प्रबंध काव्य है। और मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं अकरावट आखिरी कलाम और कन्हावत चित्ररेखा कहरनामा किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। चित्ररेखा किसकी भाषा है? मलिक मोहम्मद जायसी की। अकरावट किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी। आखिरी कलाम किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। और कन्हावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं पद्मावत अवधि प्रबंध काव्य में आखिरी अकरावट आखिरी कलाम कन्हावत चित्ररेखा कहरनामा। मुल्ला दाऊद की रचनाएं चंदायन अवधि भाषा में। मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? चंदायन है जो अवधि भाषा में। कुतुबुन की रचनाएं मृगावती अवधि भाषा में। कुतुबुन की रचना कौन सी है? मृगावती है, यहाँ अवधि भाषा में है। ईश्वर दास की रचना सत्यवती कथा, यहाँ अवधि भाषा में है। ईश्वर दास की रचना सत्यवती कथा अवधि भाषा में। कासिम शाह की रचनाएं हंसज बाहिर हुए सहा। कासिम शाह की रचनाएं हंसज बाहिर अवधि भाषा में। मंजन की रचनाएं मालती ने मंज किया। मधु होता है मंज। मंजन की मधुमालती अवधि भाषा में। और शेख नबी की रचनाएं ज्ञानदीप अवधि भाषा में। शेख नबी की रचना क्या है? ज्ञानदीप अवधि भाषा में। और उस्मान की रचना चित्रावली अवधि भाषा में। चित्र किसके हैं? मान, यानी चित्र किसके बनाए जाते हैं? जो माननीय लोग होते हैं। तो चित्र उस्मान की रचना की है चित्रावली अवधि भाषा में। नूर महमूद की रचना इंद्रावती। इंद्र की पत्नी नूर होती है। नूर है इंद्र की पत्नी, नूर है। तो नूर महमूद की रचना इंद्रावती अवधि भाषा में। अनुराग बांसुरी किस भाषा में? अवधि भाषा में। तो रचनाएं असायत की कौन सी? हंसावली राजस्थानी भाषा में। नंददास की रूपमंजरी ब्रजभाषा। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत अवधिया प्रबंध काव्य। और जायसी की अकरावट आखिरी कलाम या कन्हावत चित्ररेखा कहरनामा। मुल्ला दाऊद की चंदायन अवधि भाषा में। कुतुबुन की मृगावती अवधि भाषा में। ईश्वर दास की सत्यवती कथा अवधि भाषा में। और कासिम शाह की हंस बाहिरी अवधि भाषा में। मंजन की मधुमालती अवधि भाषा में। शेख नबी की ज्ञानदीप अवधि भाषा में। उस्मान की चित्रावली अवधि भाषा में। नूर महमूद की इंद्रावती अवधि भाषा में। अनुराग बांसुरी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति कहा है। जायसी को हेतुत्प्रेक्षा और उत्प्रेक्षा का बादशाह कहते हैं। उत्प्रेक्षा का बादशाह किसे कहते हैं? जायसी को। मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जाता है। इन्होंने टेट अवधि में रचना की है। मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जाता है। इन्होंने टेट हिंदी में रचना की है। आलोचक विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। आलोचक विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि कुतुबुन को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक कवि कुतुबुन को माना है। आप पढ़ेंगे सगुण काव्यधारा। इस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के मूर्ति रूप की उपासना की बात कही गई है। इस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के मूर्ति रूप की उपासना की बात कही गई है। सगुण काव्यधारा की दो शाखा हैं, रामाश्रयी शाखा एवं कृष्णाश्रयी शाखा। सगुण काव्यधारा की भी दो शाखाएं हैं, रामाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा, इस शाखा के कवि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आराध्य मानकर रचनाएं करते हैं।
इस शाखा के कवि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आराध्य मानकर रचनाएं करते हैं। राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी हैं। तो राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तुलसीदास जी हैं। राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तुलसीदास जी हैं। रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। तुलसीदास की रचना है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है और कवितावली ब्रज भाषा में लिखी गई है और गीतावली मुक्त काव्य है और दुआवली ब्रज भाषा में लिखी गई है और कृष्ण गीतावली ब्रज भाषा में लिखी गई है। रामलला नहचु बरवे रामायण पार्वती मंगल जानकी मंगल वैराग्य संदीपनी हनुमान भाव राम आज्ञा प्रसन्न और अग्नि परिचय सब तुलसीदास की रचना। तुलसीदास की रचना कौन सी? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामलला नचु बरवे रामायण पार्वती मंगल जानकी मंगल वैराग्य संदीपनी हनुमान भाव राम आज्ञा प्रसन्न अग्नि परिचय तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास की रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है और बाकी सभी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। तुलसीदास की रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। वाल्मीकि की रामायण संस्कृत भाषा में। वाल्मीकि की रामायण संस्कृत भाषा में और रामनंद की है रामारती। रामनंद की कौन सी रचना है? रामारती। नामादास की अष्टयाम ब्रज भाषा में, भक्तमाल ब्रज भाषा में। नामादास की अष्टयाम ब्रज भाषा में, भक्तमाल ब्रज भाषा में। केशवदास की रामचंद्रिका प्रबंध काव्य, विज्ञान गीता आध्यात्मिक ग्रंथ है। केशवदास की रामचंद्रिका प्रबंध काव्य, विज्ञान गीता आध्यात्मिक ग्रंथ है। और नरहरिदास की पौरुषेय रामायण। नरहरिदास की कौन सी है? पौरुषेय रामायण। अग्रदास की है राम भजन मंजरी, रामाष्टयाम, कुंडलियाँ, ध्यान मंजरी, हितोपदेश, उपासना और बावनी। अग्रदास की रचना है राम भजन मंजरी, रामाष्टयाम, कुंडलियाँ, ध्यान मंजरी, हितोपदेश, उपासना, बावनी। ईश्वरदास की रचना कौन सी है? भरत मिलाप, अंगद फेज, सत्यवती कथा। ईश्वरदास की रचना है भरत मिलाप, अंगद फेज, सत्यवती कथा। और सेनापति की रचना है कवित रत्नाकर ब्रज भाषा में और काव्य कल्पद्रुम। सेनापति की रचना है कवित रत्नाकर ब्रज भाषा में और काव्य कल्पद्रुम। अब विशेष। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस प्रकार रामचरितमानस का गान करने वाले भक्त कवियों में स्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित्र का गान करने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस प्रकार रामचरितमानस का गान करने वाले भक्त कवियों में तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित्र का गान करने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का है। और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। तो छंदों का अजायब घर किसे कहा गया? रामचंद्रिका को किसने कहा? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। केशवदास को अलंकारों का बादशाह कहते हैं। तो अलंकारों का बादशाह किसे कहा जाता है? तो केशवदास को कहा जाता है। केशवदास हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं। केशवदास हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं। तो अलंकार निरूपक आचार्य केशवदास जी हैं। रामचरितमानस को राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य माना जाता है। रामचरितमानस को राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य माना जाता है। राम कथा से संबंधित प्रथम प्राप्त ग्रंथ वाल्मीकि रामायण है, जिसकी रचना 11वीं शताब्दी में की गई। राम कथा से संबंधित प्रथम प्राप्त ग्रंथ वाल्मीकि रामायण है, जिसकी रचना 11वीं शताब्दी में की गई थी। और तुलसीदासकृत रामचरितमानस में कुल 7 खंड हैं, जिसमें सबसे बड़ा कांड बालकांड है, जबकि सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। इसकी रचना 2 वर्ष 7 माह एवं 24 दिन में हुई थी। इन 7 खंडों का सही क्रम इस प्रकार है। तुलसीदासकृत रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं, जिसमें सबसे बड़ा कांड बालकांड एवं जबकि सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है, जिसकी रचना 2 वर्ष 7 माह एवं 24 दिन में हुई थी। इन 7 कांडों का सही क्रम इस प्रकार है। बालकांड, पहले अयोध्याकांड, फिर अरण्यकांड, फिर किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। बालकांड अयोध्या, पहला बालकांड, दूसरा अयोध्याकांड, तीसरा अरण्यकांड, चौथा किष्किंधाकांड, 5वां सुंदरकांड और छठा लंकाकांड और 7वां उत्तरकांड। इसमें अयोध्याकांड को हृदय कांड भी कहा जाता है। और किष्किंधाकांड की रचना काशी में की गई है। किष्किंधाकांड की रचना कहाँ पर की गई है? काशी में की गई है। रचना की दृष्टि से केशवदास रीतिकाल के कवि हैं, किंतु काल के अनुसार भक्ति काल के हैं। रचना की दृष्टि से केशवदास रीतिकाल के कवि हैं, किंतु काल के अनुसार भक्ति काल के कवि हैं। अब हमारी कौन सी शाखा?
कृष्णाश्रयी सागा। कृष्णाश्रयी सागा, इस सागा के कवि भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे एवं उन्हें अपना आराध्य मानकर रचनाएं करते थे। इस सागा के कवि भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे एवं अपने आराध्य मानकर रचना करते थे। इस सागा के मुख्य प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी थे और कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधित्व कवि सूरदास जी हैं। इस सागा के मुख्य प्रवर्तक कवि कौन है? वल्लभाचार्य हैं कृष्णाश्रयी सागा के, और कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? सूरदास जी हैं। कृष्णाश्रयी सागा, इस सागा के कवि भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे एवं अपने आराध्य मानकर रचनाएं करते थे। इस सागा के मुख्य प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं। कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं। कृष्णाश्रयी सागा के प्रमुख कवि उनकी रचनाएं। सूरदास, सूरदास की रचना कौन सी? सुरसागर, यहाँ ब्रज भाषा में साहित्य लहरी, सुरसारावली और भ्रमर गीत। सूरदास की रचना सुरसागर, ब्रज भाषा में साहित्य लहरी, सुरसारावली, भ्रमर गीत। मीराबाई की कौन सी रचना है? गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, मीराबाई की मलार, राग सोरठा। मीराबाई की रचना कौन सी? गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, मीराबाई की मलार, राग सोरठा, राग गोविंद, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी। नरसिंह मेहता की हुंडी। मीराबाई की रचना है गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, मीराबाई की मलार, राग सोरठा, राग गोविंद, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी। और रसकान की रचना है प्रेम वाटिका, सुजान, रसकान और दान लीला। यानी कि प्रेम कहाँ पर मिलता है? वाटिका में, और तब हमें रस आता है, रस आता है। तो रसकान की रचना है प्रेम वाटिका, सुजान, रसकान और दान लीला। नरोत्तम दास की रचना कौन सी? सुदामा चरित्र और ध्रुव चरित्र। नरोत्तम दास की रचना सुदामा चरित्र, ब्रज भाषा में ध्रुव चरित्र। सूरदास की रचना कौन सी? सुरसागर, ब्रज भाषा में साहित्य लहरी, सुरसारावली, भ्रमर गीत। मीराबाई की रचना गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, मीराबाई की मलार, राग सोरठा, राग गोविंद, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी। रसकान की रचना प्रेम वाटिका, सुजान, रसकान, दान लीला। और नरोत्तम दास की रचनाएं सुदामा चरित्र और ब्रजभाषा, ध्रुव चरित्र हैं। श्री भट्टी की रचना कौन सी है? युगल शतक। श्री भट्टी की रचना कौन सी है? युगल शतक। कुम्भन दास की रचना है पुटकल पद। कुम्भन दास की रचना कौन सी है? पुटकल पद। वल्लभाचार्य की रचना है तत्वदीप निबंध। तत्वदीप निबंध की रचना वल्लभाचार्य के अणुभाष्य, पूर्व मीमांसा भाष्य। वल्लभाचार्य की रचना तत्वदीप निबंध, अणुभाष्य, पूर्व मीमांसा भाष्य। कृष्णदास की रचना है जुगल, मानचरित्र, प्रेम तत्व। कृष्णदास की रचना है जुगल, मानचरित्र, प्रेम तत्व। नंददास की रचना है रसमंजरी, रूपमंजरी, भरगीत, सुदामा चरित्र, ब्रह्मंजरी, रुक्मणी मंगल, मानमंजरी, रास पंचादे। मंजरी शब्द आ जाए वहाँ नंददास की रचना है। मंजरी शब्द आने पर नंददास की रचना है। नंददास की रचना रसमंजरी, रूपमंजरी, भ्रमर गीत, सुदामा चरित्र, बिरह बंजरी, रुक्मणी मंगल, मान मंजरी, रस पंचायत नंददास की रचना है। सुरसागर को कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कहते हैं। सुरसागर को कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कहते हैं। साहित्य लहरी को हिंदी शास्त्र में काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक माना जाता है। साहित्य लहरी को हिंदी में काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक माना जाता है। सूरदास को श्रृंगार एवं वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। सूरदास को श्रृंगार एवं वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। सूरदास को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा जाता है। सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा जाता है। मीराबाई को हिंदी की आदि कवित्री एवं प्रथम कवित्री भी कहा जाता है। मीराबाई को हिंदी की आदि कवित्री एवं प्रथम कवित्री भी कहा जाता है। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव पर आधारित है। मीराबाई की रचना मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव पर आधारित है। नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। इसके विषय में प्रसिद्ध उक्ति है, और कवि गड़िया नंददास जड़िया। नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। इसके विषय में प्रसिद्ध उक्ति है, और कवि गड़िया नंददास जड़िया। अष्टचाप के कवि वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अपने पिता वल्लभाचार्य के चार शिष्यों एवं अपने 4 शिष्यों को लेकर 1565 ईस्वी में अष्टचाप की स्थापना की। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने, तो अष्टचाप की रचना किसने की है? तो विट्ठलनाथ ने। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अपने पिता वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों एवं अपने 4 शिष्यों को लेकर 565 ईस्वी में अष्टचाप की स्थापना की। तो वल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन से हैं? सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुम्भन दास एवं परमानंद दास। तो दास वल्लभाचार्य के शिष्य हैं।
लेकिन चित्तस्वामी और गोविंद स्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। चित्तस्वामी स्वामी और स्वामी किसके हैं? विट्ठलनाथ के हैं। अब दो दास हैं, एक नंद और एक चतुर्भुज। तो चार नंद होते हैं, चार नंद। तो चार नंद कहाँ पर बैठेंगे? चारों कोने पर बैठेंगे। चार नंद चारों कोनों पर बैठ गए। तो कौन के हो गए? विट्ठल दास के। चार नंद कहाँ पर बैठे हैं? चारों कोने पर। तो चतुर्भुज दास और नंद दास किसके शिष्य हो? विट्ठलनाथ के। इसको याद करने की ट्रिक बनाइए। तो चित्तस्वामी, गोविंद स्वामी, नंद स्वामी, चतुर्भुज दास किसके हैं? विट्ठलनाथ के हैं। और वहाँ के सूरदास, कृष्णदास, कोमलदास, परमानंद दास किसके हैं? बल्लवाचार्य के शिष्य हैं। तो अष्टचाप के कवि हैं। बल्लवाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अपने पिता बल्लवाचार्य के 4 शिष्यों एवं अपने 4 शिष्यों को लेकर 1565 ईस्वी में अष्टचाप की स्थापना की। बल्लवाचार्य के शिष्य सूरदास, कृष्णदास, कोमलदास, परमानंद दास और विट्ठलनाथ के शिष्य चित्तस्वामी, गोविंद स्वामी, नंद स्वामी और चतुर्भुज दास हैं। अब भक्ति काल के प्रमुख सांप्रदायिक एवं उनके अद्वैतवाद। शंकराचार्य ने तो शंकर है ना, वो आदि है, आदि है, आद्य आदि है, आदि है। तो अद्वैतवाद का संबंध किससे है? शंकराचार्य से। राम जी कौन है? विशिष्ट हैं। राम जी कौन है? विशिष्ट हैं। तो विशिष्टाद्वैतवाद से संबंध कौन से? रामानुजाचार्य का संबंध है। और द्वैतवाद से संबंध है मध्वाचार्य से। तो दो कहाँ पर आती है? मध्य में आती है। तो द्वैतवाद का संबंध किससे है? मध्वाचार्य से है। और द्वैतवाद का संबंध किससे है? निम्रकाचार्य से। द्वैतवाद का संबंध है निम्रकाचार्य जी ने। और शुद्धाद्वैतवाद का संबंध है बल्लवाचार्य से। तो अद्वैतवाद किसने किया है? तो आदि यानी आदि कौन है? शंकराचार्य। अद्वैतवाद का संबंध है शंकराचार्य से। विशिष्ट द्वैतवाद का संबंध है रामानुजाचार्य से। दो द्वैत बीच में आती हैं तो कौन है? मध्वाचार्य। द्वैतवाद किसका है? निम्रकाचार्य का। और शुद्ध कौन है? वल्लभ भाई शुद्ध। तो बल्लवाचार्य का संबंध शुद्धाद्वैतवाद से है। अद्वैतवाद का संबंध शंकराचार्य से है। विशिष्ट द्वैतवाद का संबंध रामानुजाचार्य से। और द्वैतवाद का संबंध मध्वाचार्य से। द्वैतवाद का संबंध निम्रकाचार्य से। और शुद्धाद्वैतवाद का संबंध बल्लवाचार्य से। मीमांसा दर्शन जैमिनी का है और शाक्य दर्शन कपिल का है और न्यायिक दर्शन गौतम का है और वैशेषिक दर्शन कणाद का है। योग दर्शन पतंजलि का है। मीमांसा दर्शन किसने लिखा? किसके संस्थापक हैं? जैमिनी। मिनी यानी कि मीमांसा दर्शन जैमिनी। और सांख्य दर्शन कपिल और न्याय दर्शन गौतम का है। गौतम जी ने न्याय किया था सभी लोगों के साथ। तो न्याय दर्शन है गौतम का है। और वैशेषिक दर्शन है कणाद का। वैशेषिक दर्शन किसने लिखा? के संस्थापक कणाद। योग दर्शन किसके? पतंजलि है। योग दर्शन पतंजलि ने लिखा है। मीमांसा दर्शन जैमिनी का, सांख्य दर्शन कपिल जी का, न्याय दर्शन गौतम का, वैशेषिक दर्शन कणाद का, युग दर्शन पतंजलि का। रीति संप्रदाय वामन से संबंधित है। रीति संप्रदाय वामन से संबंधित चारवाक दर्शन या लोकायत महाब्राह्यस्पत्य। चारवाक दर्शन लोकायत महाअर्वैत इस पद से। जैन दर्शन स्यादवाद पार्श्वनाथ से संबंधित है। जैन दर्शन स्यादवाद पार्श्वनाथ से संबंधित है। श्री संप्रदाय की रचना है रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय की रचना है रामानुजाचार्य। तो रीति संप्रदाय से वामन का है। और चारवाक दर्शन महाब्राह्यस्पत्य का। जैन दर्शन पार्श्वनाथ का है। और श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का। दादूपंथ दादू दयाल जी का है। और टट्टी संप्रदाय स्वामी हरिदास का है। टट्टी संप्रदाय स्वामी हरिदास। टट्टी संप्रदाय से संबंधित है स्वामी हरिदास। रुद्र संप्रदाय से संबंधित विष्णु स्वामी। रुद्र संप्रदाय से संबंधित विष्णु स्वामी। उदासी संप्रदाय से श्रीचंद। उदासी संप्रदाय किसका है? श्रीचंद का है। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश से। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश से। और गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु से। चैतन्य महाप्रभु से। टट्टी संप्रदाय वो श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य से। दादूपंथ दादू दयाल से। टट्टी संप्रदाय स्वामी हरिदास। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी से। उदासी संप्रदाय श्रीचंद से। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश से। गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु से संबंधित है। अब हम पढ़ेंगे भक्ति काल की प्रमुख पंक्तियाँ। पोती पड़ी पड़ी जुग मुआ पंडित भया न कोय। डाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। पंक्तियाँ हैं तो कबीरदास जी की। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। मरी काल की सांस से लोह भस्म हो जाए। कबीरदास की पंक्तियाँ हैं। पानी बिच मीन प्यासी मोय सुन सुन आवे हाँसी। पंक्ति हैं कबीरदास जी की है। संतो भाई आई ज्ञान को आंधी। कहे री नीलनी तू
कुम्हलानी कबीरदास की पंक्ति हैं। तेरे ही नाल सरोवर पानी कबीरदास की पंक्ति हैं। दुल्हन गावो मंगल चार, हम गरी आए राजा राम भरतार कबीरदास की पंक्तियां हैं। मैं कहता हूँ आंख न देखी, तू कहता है कागद की लेकी कबीरदास की पंक्तियां हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे पाए कबीरदास की पंक्तियां हैं। मासे कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ कबीरदास की पंक्तियां हैं। जाते पाते पूछे नहीं, कोई हरि को बजे सो हरि का होई कबीरदास की पंक्तियां हैं। दशरथ सुत तिहुँ लोक बकाना, राम नाम का मरम है जाना कबीरदास की पंक्तियां हैं। आप ही देवा आप ही पाती, आप ही कुल आप हूँ जाति कबीरदास की पंक्तियां हैं। दिन बन रोजा रहत है, रात हनत है गाय, यहाँ तो खून वह बंदगी कैसे सुखी खुदाए कबीरदास की पंक्तियां हैं। तुम जिन जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार कबीरदास की पंक्तियां हैं। माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांसी लिए कर डोले, बोले मधुर बानी कबीरदास की पंक्तियां हैं। गुरु मोए घूटिया अजर पियाए कबीरदास की पंक्तियां हैं। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास मैं कबीरदास की पंक्तियां हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी रैदास की पंक्तियां हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा रैदास की पंक्तियां हैं। तू मोई देखे हो तोई देखो, प्रीत परस्पर होई रैदास की पंक्तियां हैं। जब हम होते तब तू नाई, अब तू है तू ही मैं नाई रैदास की पंक्तियां हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम मलुकदास की पंक्तियां हैं। अब तो अजपा जपू मन मेरे, सुर न असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व हैं जाके चेरे मलुकदास की पंक्तियां हैं। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर दादू दयाल की पंक्तियां। या मस्जिद यहाँ देहरा सतगुरु दिया दिखाए, भीतर सेवा बंद की बाहर काए जाए दादू दयाल की पंक्तियां। हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मस्जिद, नामा सेवियाँ जहाँ देहरा ना मस्जिद संत नामदेव की पंक्तियां हैं। माई न होती बाप न होते, कर्म न होते काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया संत नामदेव की पंक्तियां हैं। संत नामदेव की पंक्तियां हैं। रसिक प्रिया रस मंजरी और श्रृंगार ही जानी सुंदरदास की पंक्तियां हैं। फूल मरे पे मरे न बांसु जासी की पंक्तियां हैं। ताते तो चाकी बलि पीस खाए संसार कबीरदास की है। कंकड़ पत्थर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, तापर मुल्ला पांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए कबीरदास की पंक्तियां हैं। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए कबीरदास की पंक्तियां हैं। काम क्रोध तृष्णा तजे ताही मिले भगवान कबीरदास की पंक्तियां हैं। प्रेम न खेतो उपजे प्रेम न हाट बिकाए कबीरदास की पंक्तियां हैं। लाली मेरे लाल की चित देखो तिल लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल कबीरदास की पंक्तियां हैं। मानुष प्रेम भयु बैकुंठी, नाई तह कहा जार भुई मुट्ठी मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्तियां हैं। ये मुख देखा तेई हंसा, सुना तो आए आंसू मलिक मोहम्मद जायसी। पिय सो कहूँ संदेश सड़ा ए बोरा ही खाग, सो धनी बिरही चरी मुई तेक धुआं हम लाग मलिक मोहम्मद जायसी। फिर रोए कोई न डोला, आंधी राती भी हम बोला मलिक मोहम्मद जायसी। प्रेम कथा यही भांति विचारों, बूंजी ले जो बूंजे पराहूँ मलिक मोहम्मद जायसी। चार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उठाए प्रमित झूठी मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत से। जाकी बुद्धि होए अधिकाई, आन कथा एक कहें बनाई उस्मान की।
पहले प्रीति गुरु से कीजिए, प्रेम बाट में तब पद दीजिए उस्मान की। संतन को कहाँ सीकर सो काम, आवत जात पहनिया टूटी, बिसह गया हरिनाम कुमनदास की। बिसर गया हरिनाम कुमनदास की, चरण कमल बंदो हरे राई, सूरदास की है। निस दिन बरसत नैन हमारे सूरदास, मैया कहीं बढ़ेगी चोटी सूरदास। मैं सो कौन कुटिल खमकामी सूरदास, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे सूरदास। अति मलिन वृषभान कुमारी सूरदास, शोभित कर नवनीत लिए सूरदास। मैया मोई दाऊ बहुत किचियावो सूरदास, जसोदा हरि पालन झुलावे हलरावे दुलरावे महलावे, जो सोई कछु गावे सूरदास। मधुबन तुम कहत रहे बिरह वियोग, श्याम सुंदर के ठाड़ी क्यों न जरे सूरदास। संदेशो देव की सो कहियो सूरदास, अकिया हरि दर्शन की भूखी सूरदास। बिन गोपाल बैरिन वही कूंज सूरदास, आए जोग सिकावन पांडे सूरदास। बसो मेरे नंदन में नंदलाल मीराबाई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई मीराबाई। बिरहनी बावरी सी भई ऊंची चढ़ी, अपने भवन में टहरत हाय दिए, ले अजरा मुख अशुभन पहुँचत उधरे, गात सही मीराबाई। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो मीराबाई, अशुभन जल सींची सींची प्रेम बेली भई मीराबाई। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई मीराबाई, भज मन चरण कमल अविनाशी मीराबाई। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई तुलसीदास। डोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी तुलसीदास। गोरख जगायो जोग भगति भाग्यो लोक तुलसीदास, अब लो नसानी अब ना नसे हो तुलसीदास। केशव कहे न जाए का कहिए तुलसीदास, परदान सपने शुभ नाई तुलसीदास। जाकी रही भवानी जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी तुलसीदास। रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए तुलसीदास। बधम गुरु पदम परागा, बधम गुरु पद परंपरा मगा, सुरुचि सुहास सरस अनुराग तुलसीदास। जागे प्रिय न राम विधई, मीराबाई के पत्र के जवाब हेतु लिखा गया पद है तुलसीदास। जे न मित्र दुख होय दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जिन निज दुख करी समरज कर जाना, मित्र दुख रज के मेरु समान तुलसीदास। खेती न किसान को भिखारी को न भीग तुलसीदास कविता बड़ी। मुख हुई बाचाल पंखु चढ़े गिरे बर कहन तुलसीदास। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ तुलसीदास। एक भरोसे एक बल एक आशा विश्वासा, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। तुलसीदास बालादि विशाल विकराल ज्वाल जाल, मानो लंक लिए वे को काल रसना पसारी है तुलसीदास। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम तुलसीदास। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगी, तुम्हें उचित तब मौकुम भोगी तुलसीदास। जे के जे पर सत्य सने सोती है मिले ना कछु संदेह तुलसीदास। दशरथ सुतति हूँ लोक बगाना, राम नाम दास। तुले ने पूछी तुलसी के शब्दास, भूषण बुनि बराई के शब्दास। चंद्रबंदनी मृग लोचनी बाबा के शब्दास, भाषा कवि सो मदे के शब्दास। रामचंद्र की चंद्रिका के शब्दास है, भूषण बिनु बने के शब्दास के। जाते पाते कोई न पूछे रामनंद की है, आरती कीजिए हनुमान लागे रामनंद की है। या लकूटी हरु कामरी रसकान की, मानस हुए तो वही रसकान की है। या मुरलीधर की अर्दन रसकान की है, शेष महेश गणेश दिनेश रसकान। ओ मोर पका सिर ऊपर धरियो रसकान, सुरतई नरतई नागतई रहीम। तरोवर फल नहीं खावत, सरवर पियन पान रहीम की रचना। जय।